हेलो एवरीवन, आया ये कुर्ती का फ्रंट गला है। बहुत ही ब्यूटीफुल गला लगता है। तो चलिए इसी को बनाते हैं आज। तो यहाँ पर मेजरमेंट मैं बता देती हूँ कपड़े का। कैनवास मैंने लिया है 2 इंच चौड़ा और 15.5 इंच लंबा। 2 पट्टियाँ लिए हैं इस मेज़रमेंट से। और यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है ये 6 इंच चौड़ा है और साथ में 16 इंच लंबा लिया है, यानी कि आधा इंच मार्जिन देते हुए मैंने इसको कपड़े को लिया है। तो यहाँ इस तरह से कैनवास को रखेंगे और आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको हम इस तरह से दबा लेंगे। रफ़ के लिए आप बीच में सिलाई लगा सकते हो, फिर इस सिलाई को आप बाद में हटा देंगे। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा निशान लगा रही हूँ, तो आप भी इस तरह से निशान लगा लेंगे तो सीधी एकदम स्ट्रेट सिलाई आएगी। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली और दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से सिल लिया है। अब आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये डायमंड और ये जो सीप होती है ना उसकी पट्टी थी, लेस थी। तो बीच सेंटर में वो लेस लगाऊंगी और आसपास ये जो समोसा लेस है ना उसको लगाऊंगी। तो इस लेस को लगाते समय थोड़ा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सुई टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है इसमें। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको पट्टी को लगा लेंगे और आसपास समोसा लेस लगा लेंगे। पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब गला देख लेते हैं। तो यहाँ पर गले के लिए 16 इंच की पट्टी कटी है, तो 15 इंच की लंबाई ली है मैंने। ये आधा इंच का निशान लगाया है नीचे और साथ में यहाँ ऊपर शोल्डर पे 4.5 इंच का निशान लगाया है। 4.5 इंच की दूरी पे निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ पर लंबाई पे हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर देखिए 6.5 इंच का मैंने लंबाई लिया है गले की, क्योंकि आधा इंच शोल्डर पे फोल्ड होगा तो ये 6 इंच का गला रह जाएगा। तो इस तरीके से। और यहाँ पर चौड़ाई जो है ना 4.5 इंच ली है, क्योंकि हमने 2 इंच की पट्टी ली है। तो पूरा बनने के बाद ये 3 इंच का ही गला रहेगा। तो इस तरह से बीच सेंटर में आप निशान लगा लीजिए ताकि सिलाई इधर उधर ना हो और गला टेढ़ा मेढ़ा ना बने। यहाँ पर देखिए मैंने ये निशान लगा लिए दोनों साइड जहाँ पर मुझे पट्टी जोड़नी है। तो इस तरह से इसको हम पट्टी को यहाँ पर रख के इस तरह से जोड़ेंगे। मतलब आपको सीधी पट्टी इस तरह से रखनी है। उल्टा साइड आपको ऊपर लेना है, नीचे सीधा साइड लेना है। इस तरह से दोनों पट्टियों को रख के और यहाँ पर नीचे जहाँ हमने निशान लगाया है ना 15 इंच की दूरी पे, वहाँ तक आपको इसको सिलाई करनी है। तो इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। सिलाई करने के बाद चलिए मैं कर लेती हूँ। मैंने 20 सेंटर का जो कपड़ा है ना उसको कट नहीं करा है, पहले हम सिलाई करेंगे। निशान इसीलिए लगाया है मैंने ताकि एकदम सीधी सीधी हमारी सिलाई आ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो 20 सेंटर का कपड़ा है ना उसको कट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ सिलाई। इससे क्या होगा कि हमको सिलने में इजी रहेगा। यहाँ पर 20 सेंटर जो सबसे नीचे वाली सिलाई है ना वो लगाई है मैंने। उसके बाद फिर इस कपड़े को जो हमने पट्टी बनाई थी ना उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, क्योंकि जो 20 सेंटर है ना वहाँ पर हमने आधा इंच लिया था, तो 1 इंच का डिस्टेंस आया बीच में। इस तरह से इसको हम सिलाई लगा लेंगे। और कपड़े में सिलाई करते समय आधा इंच का मार्जिन आपको लेना ही पड़ेगा। इस तरह से इस पट्टी को भी हम सिल लेते हैं। ये निशान मैंने इसीलिए लगाया है ताकि हमारा जो पट्टी लगाए ना वो टेढ़ी मेढ़े ना हो। और साथ में जो मैंने कपड़ा बीच का इसलिए नहीं काटा है कि कई बार क्या आता है गले में झोल आ जाता है। तो देखिए कम मेहनत में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से ये गला बन के तैयार होगा। कई बार क्या होता है कि हम 20 सेंटर का कट करके और फिर पहले उसको फिनिशिंग देते हैं, उसके बाद फिर ये पट्टी को अटैच करते हैं। तो यहाँ पर बिना गला काटे, आप बिना गले की पट्टी काटे और इस तरह से आप इसको पट्टी को अटैच कर दीजिए। उसके बाद फिर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें सिलाई लगा ली है मैंने। इस तरह से सिलाई लग गई तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये। इसको हम पलटेंगे तो, लेकिन अभी इसमें सिलाई किस तरह से नीचे करनी है और ये जो गला है इसको आगे की पट्टी जो हमने ये है इसको किस तरह से कट करना है। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसको भी आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको कट करना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको। और ये पूरा कट ना करके गले की फिनिशिंग किस तरह से देते हैं वो भी मैंने अपने वीडियो में डाल रखी है। यहाँ पे कॉर्नर में कट लगा देंगे निशान और इसके बाद इसको हम अंदर इस तरह से पलट देंगे। तो काफ़ी इजीली ये पलट जाता है। कट के निशान लगा देते हैं ना सिलाई तक, तो बहुत इजीली पलट जाता है। इस तरीके से ये पलट जाता है। उसके बाद इसको उल्टा करके और हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसको उल्टा कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें जो फिनिशिंग सिलाई है ना वो लगेगी। तो यहाँ से इस तरह से उल्टा करके और दोनों साइड से कपड़ा लेके और इसमें एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये जो है ना बीच सेंटर में, यहाँ पर इसमें एक सिलाई इस तरह से लगा देंगे यहाँ पर। और उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे और फिर गले का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर 6.5 इंच के डिस्टेंस पे मैंने निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में सिलाई में जाएगा। तो ये 6 इंच का गला रह जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं इस तरह से माप के। और बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल दोनों एक पट्टियाँ बराबर आना चाहिए। यहाँ पर 20 सेंटर का हिस्सा जो खाली है ना इसमें हम थोड़ी सी डिज़ाइनर पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो 20 सेंटर का हमारा कट हुआ था ना उसी में ये मेरे पास लेस है एक, तो उसको मैं इस तरह से लगा देती हूँ 1.5 इंच की दूरी पर।
तो यहाँ पर एक लेस लगा देंगे, 3 इंच 3 लेस लगेगी, तो ये इस तरह से 3 लेस लगाई है मैंने। और ये बीच वाला सेंटर जो ओपन था ना, इसको हम इस तरह से जो 6.5 इंच की दूरी पे निशान लगाया था ना, वहाँ पर रखते हुए इसको इस तरह से हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सिल लिया है। और सिलने के बाद फिर ये शोल्डर आप जोड़ दीजिएगा ऊपर पिछले वाले पार्ट से, और ये ब्यूटीफुल सा गला हमारा बनके तैयार है।